तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो फाइनली वेलकम बैक टू डेस्क, है ना। काफ़ी दिन हम बाहर है, अप्रॉक्सीमेट 3 साढ़े 3 दिन के आसपास हम बाहर घूम गए भाई। 4 दिन क्यों नहीं, क्योंकि जितना दिन बाहर थे उतने दिन बाहर थे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले भाई कि आरआरबी पीओ की जो फाइनल कट ऑफ जा सकती है, मतलब स्टेट वाइज, है ना, एकदम बिल्कुल एकदम सटीक ऑन पॉइंट बात करेंगे, ठीक है। पॉइंट वन के ऊपर नीचे नहीं होगा। दूसरी चीज हम डिस्कस करेंगे कि कब तक आ सकता है आरआरबीपीओ का रिजल्ट। तीसरा पॉइंट है कि भाई एसबीआई क्लरिकल मेंस रिजल्ट किस दिन तक आएगा, एग्जैक्ट डेट बताने वाला हूं आपको मैं, ठीक है। मतलब एकदम सब कुछ एकदम सटीक होगा, एकदम मान के चलो कि आईबीपीएस का चाचा मेरे को शीट दे के गया कि कब क्या क्या आएगा, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं आरबीआई असिस्टेंट के ऊपर। भाई आरबीआई असिस्टेंट तो आ चुका है, 16 तारीख को आ चुका है ना। और उसकी फॉर्म फिलिंग चालू है, तो किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, है ना। और उसके अलावा मेरी जो एक वीडियो पेंडिंग है जिसपे मैंने प्री के 6 मॉक्स, जिसमें से एक मॉक्स पेंडिंग है अभी मेरा, है ना, और एक मेंस का मॉक की जो लर्निंग से वो तो बाद में आएगी, लेकिन उससे पहले बात करते हैं आरआरबी के ऊपर और एसबीआई के ऊपर, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे बड़ा जो कंसर्न अभी एस्पिरेंट का खड़ा है वो ये है कि भाई आरआरबी पीओ की जो एकदम मैक्सिमम कट ऑफ जा सकती है हर स्टेट वाइज, कि भाई कितना चाहिए मिनिमम कि हम क्वालिफाई कर जाए। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्लियरली मेंशन किया हुआ था कि आपको अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। आपका जो भी मेंस का मार्क्स है उसका वेटेज निकाल लो, और जो भी आपकी अजम्पशंस है इंटरव्यू के उससे थोड़ा कम लेके अपने मार्क्स कैलकुलेट करके देख लो कि आपकी जो कट ऑफ बन रही है वो कितनी बन रही है, मतलब ओवरऑल स्कोर कितना है। और प्रीवियसली 2-3 साल की कट ऑफ मैच कर लो। लेकिन उसके बावजूद एस्पिरेंट जो है ना भाई, बिल्कुल बता रहा हूं मैं भाई, एस्पिरेंट चाहता है कि उसको एकदम कोई एक पर्सन आए जो स्पेसिफिकली बता दे कि पॉइंट कट ऑफ कितनी जाएगी, स्टेट वाइज कैसे जाएगी, कैसे नहीं जाएगी। और मतलब मैं तो भाई एक चीज देख के हद पर था। देखो टीचर्स जब कहते हैं ना कि हम किन्हीं सोर्सों से पता किए हैं, तो उनका समझ में आता है कि भाई वो एक बहुत रेपुटेटेड पर्सन है, उनके पास बहुत सारे सोर्सेस होते हैं, ठीक है। लेकिन एक जनरल उच्चू तुच्चू सा भाई एस्पिरेंट भी आईबीपीएस के दिए हुए नंबर पे कॉल करके बोल देगा कि आई डायरेक्ट कॉल टू दी आईबीपीएस। अबे भाई आईबीपीएस का वो हेल्पलाइन नंबर है भाई। ये बिल्कुल वैसा है जैसे जियो का कस्टमर केयर नंबर होता है, ठीक है। अब तुम जियो कस्टमर केयर फोन लगाओ तो अंबानी साहब नहीं फोन आएगी, हाँ हेलो मिश्रा जी बताइए क्या मदद कर सकता हूँ आपकी। मैं मुकेश अंबानी बोल रहा हूँ। अरे भाई वो जेनरिक क्वेश्चंस के लिए है। अब तुम उनसे पूछ रहे हो रिजल्ट बता दो कब आएगा, अभी उनको खुद नहीं पता रिजल्ट कब आएगा भाई। है उनका काम तो ये है ना कि अरे सर मतलब नोटिफिकेशन आई उसमें ये इशूज था या कब तक रिलीज हो सकती है। तुम उनसे पूछ रहे हो भाई ये बता दो रिजल्ट कब आएगा, उनको तो पता भी नहीं होगा कि किस रिजल्ट की बात कर रहे हैं और कौन सा रिजल्ट आने वाला है। हेल्पलाइन नंबर में कोई पर्सन फोन करके ये बोल देता है कि हमने तो आईबीपीएस से बात कर ली। अरे कैसे बात कर ली है भाई, हैं। हलवा थोड़ी है कि बस तुम फोन लगाओगे कि हाँ मतलब द्विवेदी जी का फोन आया है, कि त्रिपठियाइन का फोन आया है, कि खान साहब का फोन आया है, कि सिक्का साहब का फोन आया है ना, कि बस फोन आया है कि बस बता ही देंगे कि साहब कल परसों रिजल्ट दे देंगे, बिल्कुल अपना फोन कर दें रिजल्ट आ ही जाएगी। अरे ऐसा थोड़ी होता है भाई। अब एस्पिरेंट पगलाए पड़े हैं कि अगर किसी ने लिख दिया डायरेक्ट कॉल टू आईबीपीएस, भाई तुम एक चीज बताओ, आईबीपीएस के अलावा आईबीपीएस के चाचा को भी नहीं पता भाई रिजल्ट कब आएगा, ठीक है। उनको जब देना होगा वो तभी देंगे। अरे ये बिल्कुल वैसा है यार कि आपने एक किसी लड़की पे खूब कोशिशें की हैं, खूब जद्दोजहद एफर्ट डाल रखा है, ठीक है। लेकिन वो हाँ कब करेगी वो उसके हाथ में, ठीक है। वो हाँ करना भी चाह रही होगी तो स्पेसिफिक डेट पे ही करेगी। जैसे हम मुहूर्त का वेट नहीं करते कि कुछ आएगा, कोई फेस्टिवल आएगा तब चीज़ जाएंगी। भाई हमारे यहाँ चप्पल भी लेनी हो हम सोच के लेते कि आज नहीं, शनिवार को चलेंगे, मार्केट का दिन है, शुक्रवार को चलेंगे, मार्केट का दिन है, थोड़े सस्ते मिल जाएंगे, है ना। या नहीं सेल आने दो, जैसे गर्ल्स का होता है ना कि भाई 200 रुपये की लिपस्टिक है, अगर मान के चलते हैं, वैसे तो बड़ी महंगी महंगी आती है ना, तब भी वो सेल का वेट करते हैं कि अगर 150 में मिल जाएगी ना। जब वो 150 में लगता है कि 130-120 में आ जाएगी तब लेंगे, ठीक है। तो भाई हम वो पर्सन हैं जब जो हम खुद वेट करते हैं। आईबीपीएस भी किसी स्पेसिफिक डेट पे जो उनकी इच्छा होगी या उन्होंने अपने हम नवाबों से जो पूछ रखा होगा भाई कब दे दे इनको, तो वो उनके ऊपर है। तुम लगे पड़े हो कि डायरेक्ट कॉल होती आईबीपीएस पहुंच गए भैया। और एक चीज बताओ भाई, कट टू कट ऑफ बता पाना भाई कोई नहीं बता सकता। मतलब आईबीपीएस के चेयरमैन साहब भी आके बोल देंगे मुझे पता है, तो भी मैं नहीं मानता, क्योंकि भाई एक पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, हर स्टेट का अपना है, हर स्टेट का रीजनल ऑफिस अलग है, हर स्टेट की कैटेगरी वाइज चीज़ें अलग है, सीट्स अलग हैं, सब कुछ अलग अलग है। तुम सब जानते हो, पता तुम सब जानते हो। बट तुम लोग को ना किसी की वैलिडेशन चाहिए होती कि अगर किसी ने कह दिया ना, लाइक अब मैं देखता हूँ कई लोग कमेंट करते हैं, मैंने देखा हुआ और लिटरली ये मतलब जो जेनरिक कमेंट्स होते हैं ना वो समझ में आता है जो जेन्युइन पे स्पेंड करता है। लेकिन कुछ लोग फ्लेक्स करते हैं कि 35 नंबर ऊपर है, 40 नंबर ऊपर है, 25 नंबर ऊपर है, अबे एनी चांस भाई तुम सिलेक्टेड हो। अब इसमें चांस जैसा क्या है भाई,
चांस उसके लिए बनता है जिसके बस 2 3 4 नंबर ऊपर है, 1 2 नंबर ऊपर, 7 8 नंबर ऊपर है। देखो जितने भी एस्पिरेंट जिनकी मतलब जिनके कट ऑफ मार्क्स अप्रॉक्सीमेट 12 14 15 नंबर या उससे ऊपर है भाई, सबके हाईली चांसेस हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और जितने 20 प्लस है ना भाई, तुम तो ऑलमोस्ट हो ही। अब 25 प्लस भाई तो एकदम तय हो, तुम डेरा वेरा पैक कर लो। मैं तो बोलता हूँ जाओ अपने अपने रीजनल ऑफिस के बाहर तंबू गाड़ के रहना शुरू कर दो कि भैया हम तो यहीं आने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो समझ में आता है। और कुछ लोग परेशान हैं कैसे कैलकुलेट होगा, जबकि बहुत ईजिली मैंने अपनी वीडियो में बताया हुआ था। बट फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो भैया ये सब में माथा फोड़ने की बजाय आरबीआई असिस्टेंट में फोकस कर लो। अगर आपको पता है कि आपके मार्क्स सिर्फ 4 5 नंबर 7 नंबर ऊपर है, तो तुम क्या कर रहे हो भाई? तुमको आरबीआई असिस्टेंट की तैयारी करनी चाहिए ना। ये लगे पड़े हैं वैलिडेशंस के लिए कि यार 4 नंबर ऊपर है, हो जाएगा। अबे तुम इंटरव्यू में 90 लेके आओगे तब जाके होगा। अगर तुमको लगता है कि मेरा इंटरव्यू परफॉर्मेंस 90 है तो फिर तो ठीक है भाई। मतलब हद कर रखी तुम लोगों ने भी। पढ़ने में ध्यान दो, टूटे पड़े हैं भाई। और 1 मिनट किसी एक पर्सन से बोलना भैया तू सिर्फ अपने कैटेगरी की, अपने स्टेट की, अपनी कट ऑफ बता दे, फाइनल लिस्ट में कितनी जाएगी, बाकी को छोड़। एक भी पर्सन तुमको ये नहीं बता पाएगा। सब यही बोलेंगे कि लास्ट जो भी कट ऑफ आई थी उससे +2 -2 +3 -3 +2.5 -2। अबे भाई फाइनल लिस्ट में 1 नंबर का वेरिएशन समझ रहे हो कि +1 और -1 के बीच में जो 2 नंबर का फर्क है ना भाई, मतलब लाखों लाखों बाहर हो जाते हैं इतने में। तो ये जो वेरिएशंस वाले तुक्के चल रहे हैं ना, प्रेडिक्शन चल रहे, इसमें दिमाग मत लगाओ बाबू, पढ़ने में ध्यान दो। इन केस मान लो, मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, लेकिन तुम सबको पता है कि सबका सिलेक्शन तो नहीं होने वाला भैया, ये सब जान तुम। और सच कहूं तो जिनके जिनके मार्क्स बहुत लीस्ट होंगे ना, वो बहुत घबराए होंगे। मतलब अगर उन्हें आज कोई कहते हैं कि तुम्हारे मतलब वो बंदे रो देंगे कसम से, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, वो रो देंगे बैठ के, क्योंकि सबने बहुत मेहनत कर रखी है भाई। ठीक है, लेकिन एक होप के साथ बैठे हुए। पर होप के साथ बैठने का ये मतलब नहीं होता कि सिर्फ बैठ ही जाना है, आरबीआई असिस्टेंट सामने है। अगर फिर करने वाले हो तो पढ़ना शुरू कर दो। यही सब करते रहोगे ना, इन केस मान लो अगर रिजल्ट नेगेटिव आया, तुमको उस नेगेटिव रिजल्ट से बाहर आने में 10 से 15 दिन लग जाएंगे। तब तक आरबीआई असिस्टेंट का प्रीलिम्स साल पे आ जाएगा भैया। इससे अच्छा अभी से पढ़ लो। और नहीं पढ़ सकते तो 1 आध दिन जाओ कहीं घूमो, जैसे मैं घूम के चला आया है ना भाई। मेरी बात बहुत अलग है, मैं घूम के आ गया। कोई मुझे नहीं बोलेगा कि तू खुद का देख। ठीक है, मैं मानता हूँ कि मेरे नंबर अच्छे नहीं आ रहे, पर मैं कोशिश कर रहा हूँ, रिजल्ट का वेट नहीं कर रहा। खैर मैं करूँगा अभी, क्यों, मेरा कुछ पेंडिंग ही नहीं है ना। तो कहीं घूम आओ 1 आध दिन, लेकिन उसके बाद अपना कंसिस्टेंट पढ़ाई में ध्यान दो। रिजल्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा अब तो तुम्हारे हाथ में है नहीं भाई। ठीक है, देखो साहब, ऐसा है कि तुमने अपने एंड से सारी मेहनत कर चुकी है। तुम्हारा मेंस का रिजल्ट तुम्हारे सामने, जिसके कट ऑफ से 10 मार्क्स से बिलो हैं वो घबराएंगे, वो बहुत घबराएंगे, उनका मन बहुत परेशान होगा। लेकिन एक चीज़ समझो कि अब तुम कुछ नहीं कर सकते। इंटरव्यू में 60 मिलेंगे, 70 मिलेंगे, 80 मिलेंगे, 90 मिलेंगे, या 50 से भी नीचे मिलेगा, वो अब इंटरव्यूअर के हाथ में था। और उसने वो चीज़ दे चुकी है भाई, वो हो चुका है। ठीक है, तो जो हो गया है उसके लिए परेशान क्यों हो, जो होने वाला उसकी चिंता काहे कर रहे हो। तो जो आज है उस पर ध्यान दो, जब होगा तब देखा जाएगा, नहीं होगा नहीं होगा, भाड़ में जाएगा। थोड़ा भरोसा रखा करो, ठीक है, चीज़ों के साथ। तो पढ़ने वढ़ने में ध्यान दो, ये सब पंचायतों में ना पढ़ो। और भाई मतलब लिटरली यार, एक एस्पिरेंट जिसने, मैं तो बहुत सारी वीडियोस देखा, मैं 2 3 दिन बाहर था। ठीक है, तो हम एक तो यार रात के 2 बजे तक हम भागते थे। ठीक है, उसके बाद जब मैं गया था तो मेरे सोने का टाइम भाई 4 बजे के आसपास का। मुझे नहीं आती जब भी मैं अपना पेज खोलता। ठीक है, तो आप यकीन नहीं मानोगे, 10 में से 6 वीडियोस आरआरबी एसबीआई रिजल्ट्स के ऊपर, और 6 में से 4 वीडियोस डायरेक्ट कॉल टू दी आईबीपीएस। अब मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का। भाई तुम कैसी बात कर रहे हो? किसी भी हेल्पलाइन नंबर से तुमको उसके एक ऑफिशियल, जो कि इंटरनली मतलब एकदम बहुत ज़्यादा क्रूशियल नोटिफिकेशन है ना, जिसको हम एकदम फ्रजाइल नोटिफिकेशन भाई है, कि लॉन्च करना एक अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, कि लॉन्च होने से पहले लीक नहीं होनी चाहिए। वो तुमको एक हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन लगा के पता चल जाएगा कि कब लॉन्च होने वाली है। सच में तुमको लगता है एक कॉन्फिडेंशियल डेटा जो कि एक स्पेसिफिक कमेटी के अंदर है, वो अपने हेल्पलाइन नंबर वालों को बता के रखेंगे, भैया किसी का फ़ोन है तो बोल देना कि हम ना 14 फरवरी को लॉन्च कर देंगे, तो आप देख लीजिएगा। एक काम करते भैया, हम आपके घर ना मेल करवा देते तो आप अपना देख। अरे ऐसा नहीं होता भाई, कैसा कर दे रहे हो तुम लोग। आरबीआई असिस्टेंट सर पे है बाबू, उस पर ध्यान दो, वरना जिसका होना है उसका हो ही जाएगा। चाहे वो 1 नंबर से ज़्यादा है, चाहे वो 0.25 से ज़्यादा, और जिसका नहीं हो तो 20-25 वालों का भी नहीं होगा। इस पे माथा मत फोड़ो, मत परेशान हो। ठीक है, एक जेन्युइन कंसर्न कि भाई इंटरव्यू में कितने चाहिए या इतने कटने तो चांसेस है, वो एक जेन्युइन कंसर्न है।
लेकिन 20-25 वाले कंसर्न दिखा रहे हैं, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जिसके भी मार्क्स बहुत अच्छे नहीं हैं, तुमको अगर पता है ये बात कि मेरे मार्क्स बहुत बेहतर नहीं है, तो पढ़ना चाहिए बेसिक सेंस। पर तुम तो बेसिक सेंस बेच गए हो, है ना? पढ़ रहे नहीं हो। आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन सामने है, फॉर्म फिल कर दिया तुमने। तुमसे आज मॉक लगवा ले कोई तो 60 नंबर से ऊपर मार्क्स आएंगे नहीं। तुमको ही पता कट ऑफ 90 प्लस जाएगी, तो उस पर ध्यान देने की बजाय तुम इस पर ध्यान दे रहे हो कि इंटरव्यू में 90 मिलेंगे क्या? जो 90 मिल जा रहे तो AIR 1 लग जाती है ना? मत करो भाई, पढ़ लो। देख रहे हो मुझे ना, तो रिजल्ट का पता है। अब मैं आरबीआई असिस्टेंट सोच तो रहा हूँ कि भर दूँ, पर मुझे मेरी औकात पता है कि अंग्रेजी में मेरे भाई नहीं आएंगे 28-29 नंबर। जनरल कैटेगरी से आता हूँ मैं, जहाँ पे ऊपर से MP से आता हूँ मैं, जहाँ कट ऑफ जाएगी 90 प्लस, ऑलमोस्ट हर स्टेट की 90 प्लस जाएगी। भाई 90 मेरे 3 मॉक मिला के नहीं आ रहे हैं, एक मॉक पे कैसे स्कोर कर दूंगा मैं 90? ठीक है, तो ध्यान दो, पढ़ने लग जाओ। आएगा आएगा, जब आएगा थोड़ा पेशेंस रखो भैया। तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं है, इवन IBPS के हाथ में कुछ नहीं है। जितना स्कोर आपको मेंस में करना था आप कर चुके हैं, जितना स्कोर आपको इंटरव्यू में मिलना चाहिए था वो उन्होंने दे चुका। अब आप उनके चाचा के, फूफू के, ताऊ के बेटे भी लग तो भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो मार्क्स सबमिट करने थे वो सबमिट हो चुके हैं। बस एक ऑफिशियल डेट जो कि ना तो IBPS ने डिस्क्लोज की है, ना ही किसी को पता है, टू बी ऑनेस्ट वाली बात है। तो जब आना होगा वो अपने आप आ जाएगा। और देखने सडन किसी दिन सडन एक लिंक आएगी और रिजल्ट आउट हो जाएगा। ना कोई दिन, ना कोई डेट, ना कोई क्लैरिफिकेशन, ना कोई कॉल, ना कुछ। ठीक है, तो आरबीआई असिस्टेंट पर ध्यान दो, RRB SBI ना करो, आ जाएगा जमाना होगा, है ना? और मैं तो आ ही गया हूँ। अब बचती भाई मेरे एंड की बात, तो मुझे भाई अपने एक मेंस का मेरा मार्क्स IBPS क्लियर मेंस दे गया, तो मैं ठीक है पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। नंबर बहुत बुरे आए हैं, वो मैं शेयर करूँगा अगली वीडियो पे, है ना? तो उम्मीद करता हूँ थोड़ा सा डाउट क्लियर होगा। और भाई ये स्टेट वाइज कट ऑफ, कैटेगरी वाइज कट ऑफ ना, मतलब कोई बता देगा तो मैं तुम सबका नाम बदल दूंगा। ठीक है? ठीक है, तो पढ़ने लग जाओ। आरबीआई असिस्टेंट के लिए परेशान नहीं हो, जैसे मैं घुमाया वैसे तुम भी घुमाओ एक दिन, और मस्त पढ़ो। पढ़ना ही पड़ेगा, ऑप्शन नहीं। ठीक है, चलो ठीक है फिर, है ना? तो इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। हम भी अब लौट आए हैं, तो आज से स्टडी कंटिन्यू हो जाएगी, तो नाइट से स्टडी चालू। तो ठीक है फिर, आज के बाद मिलेंगे इसी डेस्क पे। 2 दिन 3 दिन बहुत घूमे हैं, तो फिर आज के इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। फिर मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो पे।